प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस आरकेजी में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र। आज हम आपको बताएंगे कि नव वर्ष संवत 2078 पंचांग शुभ मुहूर्त पंचांग का फल। इस वर्ष में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा, इस वर्ष का फल क्या है, कौन सा वर्ष है, कितने नंबर का कलयुग का वर्ष है, ये सब विधि विधान से जो पंचांग का फल होता है, पंचांग श्रुति होती है और ग्रहण वगैरह होते हैं और फलेश रसेश वगैरह जो होते हैं, वर्षेश होते हैं, जो मालिक होते हैं वर्ष के, वो हम आपको बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुभ्यश्च गुहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्नमनसस्तेन सत्यां कुर्वन्तु भारतीं। सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां। विनायकप्रणम्यादौ देवीं वाग्देवतां गुरुं संवत्सरफलं वक्ष्ये लोकानां हितकाम्यया। यश्चैत्र शुक्लप्रतिपत्सु धीमान् शृणोति वार्षीयफलं पवित्रं भवेद्धनाढ्यो बहुशस्य भोगी जहिया पीडां तनुजां चावर्षकीं। प्राप्ते नूतन संवत्सरे प्रतिग्रहे कुर्याध्वजारोपणं स्नानं मङ्गलमाचरेद् विजवरे कुर्यान्मनोवाञ्छितं। ग्राह्यारोप्यसुवर्णरत्नमणयो वृद्धादिभिः पूजये क्षोतव्यं द्विजवर्यभासितफलं श्रेयस्करं पुण्यदम्। साकस्य श्रवणासु पुण्यजननं संवत्सराढ्यतां राज्ञो राजकुले जयो विजयते मन्त्रीफलं बुद्धिदम्। धान्यं धान्यपते रसं रसपते क्षेत्रे सुबुद्धिस्तथा यस्यं सर्वसुखं च वत्सरफलं संवत्सरं सिद्धिदम्। पंचांग फल श्रुति। इसके बाद पंचांग श्रुति फल हम आपको बताएंगे। ओम तिथि वारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च यत्रेतत्पञ्चकं स्पष्टं पंचांगं तन्निगद्यते। जानति काले पंचांगं तस्य पापं न विद्यते। तिथेस्तु श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनम्। नक्षत्राधर्ते पापं योगाद्रोगनिवारणं। करणात् कार्यसिद्धि स्यात् पंचांगफलमुच्यते। पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगास्नानफलं लभेत्। अध्येतव्यं प्रयत्नेन ज्योतिषशास्त्रं द्विजोत्तमै। यज्ञानार्थमर्थे च काममोक्षो समाप्नुयात्। ज्योतिषं व्यवहारं च शास्त्रमल्लोच्चयो वदेत्। अश्वमेधादिकं पुण्यं प्राहुस्तस्य मनीषिणः। ज्योतिषं धर्मशास्त्रं च गारुणं च चिकित्सितं। विना शास्त्रेण यो ब्रूयात् माहुर्ब्रह्मघातकम्। सम्यग् गुणागुणो ज्ञात्वा
मुहूर्ते यो विधास्यति अनन्तं पुण्यमाप्नोति त्रिषु लोकेषु पूज्यते इत्याद्यशास्त्रमार्गेण विधानेषु महत्फलं तल्लङ्घने महान् दोषः सर्वत्रेतत्समं भवेत्। अथ काल विवेचनम् प्रोच्यते भगवान् कालो हरिप्राणो महेश्वरा तत्र सर्वमिदं प्रोतामेतच्चैवाखिलं जगत् करोति कालं सकलं संहरेत् काल एव हि कालः स्थापयते विश्वं कालाधीनमिदं जगत् लोकानामन्तकृत्काला कलनात्मकः सद्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते प्राणादिकथितो मूर्तस्त्रियाद्यो मूर्तसंज्ञका सूच्या भिन्नपद्मपत्रे त्रुटिवृत्त्या तत्सष्ट्या च भवेद्रेणुसट्या लवं स्मृतं तत्सट्याश्लेषकं प्रोक्तं तत्सट्या प्राणमुच्यते षष्टिप्राणैर्विनाडी स्यात् तत्सट्या नाडिका स्मृता नाडीषष्ट्या तु नक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम्। सिद्धांत शिरोमणो यथा स्वेश्चक्रभोगोर्कवर्षप्रदिष्टं द्युरात्रं च देवासुराणां तदेव रवीन्द्रो युते संयुतिर्यावदन्या विधुर्मास एतच्च पैतृद्युरात्रं रवेरेकांशभोगकाला सौरदिनं त्रिशत्सौरदिनं तुल्यं सौरमासं तथा च द्वादशभिर्सौरमासे एकसौरवर्षमिति एकसौरवर्षमेव देवासुराणामहोरात्रं तथा च 360 सौरवर्षमेव देवासुराणां वर्षम् अत्र प्रसंगात् संध्यांश सहितेन चतुर्युग माननी सूर्य सिद्धान्ते यथा युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्वयेक सगुण क्रमात् कृत युगादीनां षष्ठांश सन्धयोस्वकः एवमेव कृतयुगानाम् इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 17,28,000 ये मान है 17,28,000 वर्ष मान है सतयुग का और त्रेता का है 12,96,000 और द्वापर का द्वापर युगम 8,64,000 तथा कलयुगम 42,20,000 चतुर्युग मानम महायुग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 43,20,000 सौराब्दा 71 महायुग तुल्यम मनवंतरमर्थात 43,20,000 गुणे 71 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ से 66,20,000 सौराब्दा तदेव प्रजापत्यमिति ब्रह्मादिनम 43,20,000 गुणे 100 43 करोड़ 20 लाख तत्तु कल्पतुल्यमेव तस्य कल्पद्वयमहोरात्रमर्थात् इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 43 अरब 20 करोड़ गुणे 2
86,40,00,000 सौरवर्षे रीति सूर्य सिद्धान्ते यथा इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारका कल्पो ब्रह्मणः प्रोक्तं सर्वरीतस्य तावती मासः। इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 25 खरब 92 अरब सौरवर्ष वर्षमानम 31 खरब 10 करोड़ 31 खरब 10 अरब 40 लाख शतायुमानम 31 खरब 10 अरब 40,000 लाख सौरवर्ष परमायु शतम तस्य तया होरात्र संख्यया आयुषोर्धमिति तस्य शेषकल्पो यमादिमः पितामह सहस्रेण विष्णुश्च घटिका स्मृता विष्णुर्द्वादश लक्षाणि कलार्ध रौद्रमुच्यते रुद्रस्यार्बुद संख्याभिस्ततो ब्रह्माक्षरं भवेत् ब्रह्मणा आयुषोऽधगतं द्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षस्य सूर्यदर्शनात् 13 घट्या 22 फलानि च व्यतीतानि तत्र स्वायंभुवादि षण्मनवो व्यतीता वर्तमानकालस्य सप्तम वैवस्वतमनो सप्तविंशति महायुगानि गतानि 28 महायुगस्य च कृतत्रेता द्वापराख्य युगचरणत्रयं व्यतीतम्। वर्तमान समये कलयुगस्य यानी 5122 सौरवर्षाणि व्यतीतानि षष्ट्याधिकाला गत सौरवर्षगणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 19 अरब 55 करोड़ 88 लाख 5,122 विक्रम राज्य कालात् संवत्सरागतः 2078 सकारंभश्च 1943 व्यतीताब्दा वर्षारंभे गुरु मानेन राक्षसा नामाब्दा ततोग्रे 19 मई 2021 ईस्वीये तदनुसारेण वैशाख कृष्ण तिथि 12 यानी सनो 59 55 29 इष्टे अनल नामाब्दः प्रवेशः संवत्सरादि का परिचय। सिद्धांत ज्योतिष में 9 प्रकार के काल मानों की चर्चा है। सूर्य सिद्धान्ते ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्रजापत्यं च गौरवं सौरं च श्रावणं चान्द्रामाक्षं मानानि वे नवा। ब्रह्मकाल दिव्य देवताओं का काल, पैत्र पितरों का काल, प्रजापत्य मनवादि काल, गौरवम बारहस्पत्य काल, सौर सावन चांद्र और नक्षत्र काल, ये 9 प्रकार के काल होते हैं। इन नवविध काल मानों में सौर चांद्र सावन नक्षत्र ये 4 मानव के दैनिक उपयोग में आते हैं। बारहस्पत्य काल दैनिक उपयोग में नहीं आता। इसका उपयोग षष्ट्याब्द ज्ञान के लिए होता है। यथा सूर्य सिद्धान्ते चतुर्भिर्व्यवहारोऽत्र शौर्य चान्द्राक्ष सावने बारहस्पत्येन षष्ट्यब्दं ज्ञेयं नान्येस्तु नित्यसा। सूर्य के एक अंश भोग काल को सौर दिन, एक तिथि के मान को चांद्र दिन, एक नक्षत्र के उदय काल से दूसरे नक्षत्र के उदय काल तक नक्षत्र दिन और सूर्य के एक उदय काल से दूसरे उदय काल तक सावन दिन होता है। बृहस्पति एक राशि भोग कर
जब दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय विजयादि षष्ठी संवत्सरों में गणितागत जो संवत्सर हो उसका प्रवेश होता है। बृहस्पति की मध्यम गति 5 कला के बराबर होती है। अतः एक राशि में 30 अंश को 60 से गुणा करने पर 1800 कलाएं होती हैं। इनमें 5 कला का भाग देने पर 360 दिनों में प्रायः बृहस्पति एक राशि का भोग पूरा करते हैं। मध्यम मान से इस समय नए संवत्सर का प्रवेश होता है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य में स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन है। यथा बृहस्पतिर मध्य मराशिर्भोगात् संवत्सरम संहित का वदंती। सूर्य सिद्धांत में भगणमान द्वारा संवत्सरायन नयन का आदेश है, जो कि मध्यम गुरु पर आधारित गणना ही है। षष्ठी का प्रथम संवत्सर विजय था, किंतु आजकल प्रभव को प्रथम संवत्सर मानकर गणना करने की परिघाटी चल पड़ी है। ये 60 संवत्सर अपने नाम तुल्य फल देते हैं। इन्हें 3 विंशतियों में विभक्त किया गया है, जो अधोलिखित चक्र में स्पष्ट हैं। हम आपको अभी सभी बताएंगे 60 संवत्सर। आपको बता दें कि मास के अनुसार कार्य विवेचन, वर्ष, अयन, ऋतु आदि की गणना सौरमान से, मास और तिथि की गणना चांद्रमास, व्रतोपवास, संस्कार आदि कर्म श्रावण मान से और घट्यादि काल का विचार नक्षत्र मान से करना चाहिए। वर्षायन तुलग पूर्वक मत्र सौरात मासास्तथा च तिथि यस्तु हिनांशु मानात यत कृक्षसूत कचिकित सित वासराद्यम तत् सावना घटिकादि कमाक्षमानात। अयन विचार। अभी हम इसके पहले अयन विचार से पहले हम 60 संवत्सरों के नाम बताते हैं, जो 3 जगह विभक्त किए गए हैं। ब्रह्मा विंशति, विष्णु विंशति और रुद्र विंशति। जो 60 संवत्सर हैं वो 3 जगह विभक्त किए गए हैं। ब्रह्मा जी के 20 हैं, 20 विष्णु जी के हैं और 20 भगवान शंकर के हैं। और जिस प्रकार इनके नाम हैं उसी के अनुसार उनका फल भी है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला संवत्सर है प्रभव, दूसरा विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमादी, विक्रम, वृष, चित्र, भानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, अव्यय। ये थे ब्रह्मा विंशति, यानी 20 संवत्सर ब्रह्मा जी के। विष्णु विंशति बताते हैं आपको। पहला संवत्सर है इनका सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, सार्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव। ये विष्णु भगवान के हैं। और भगवान शंकर के जो हैं रुद्र के, वो हम आपको बताते हैं 20 संवत्सर। प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी। अभी वर्तमान में प्रमादी संवत्सर चल रहा है। इसके बाद आनंद आएगा। आनंद, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्ष, क्रोधन, क्षय। ये 60 संवत्सर हैं। अब हम आपको बताएंगे इसमें अयन विचार। मकर से मिथुन तक 6 राशियों में सूर्य रहने पर सौम्यायन तथा कर्क से धनु 6 राशियों तक याम्यायन होता है। सौम्यायन देवताओं का एक दिन तथा याम्यायन देवताओं की एक रात्रि होती है। असुरों का इसके विपरीत, अर्थात सौम्यायन एक रात्रि
तथा याम्यायन एक दिन होता है। ऋतु विचार। मकर आदि दो राशियों में सूर्य के भोग करने से शिशिर आदि 6 ऋतुएं होती हैं। जैसे मकर कुंभ में शिशिर, मीन मेष राशि में सूर्य हों तो बसंत ऋतु होती है। वृष और मिथुन में ग्रीष्म और कर्क सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद और वृश्चिक धनु में सूर्य हों तो हेमंत ऋतु होती है। मृगादिराशि द्वयभानुभोगात् षडर्थवा स्यु शिशिरो वसंत ग्रीष्मश्च वर्षा च शरा तद्वद हेमंत नमा कथितोऽपिषष्ठः। शिशिर ऋतु के शनि, वसंत के शुक्र, ग्रीष्म के सूर्य एवं मंगल, वर्षा के चंद्रमा, शरद के बुध तथा हेमंत के गुरु अधिपति होते हैं। विंशोपक मकरंद प्रकाशानुसार विश्वा। आपको बता दें कि वर्षा, धान्य, तृण, शीत, तेज, वायु, वृद्धि, क्षय, विग्रह, क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य, उद्यम, शांति, क्रोध, दंभ, लोभ, मैथुन, रस निष्पत्ति, फल निष्पत्ति, उग्र, पाप, पुण्य, व्याधि, व्याधिनाश, आचार्य, अनाचार्य, मरण, जन्म, देशोपद्रव, देशस्वस्थत, चौर, भय, चौरनाश, उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज। वर्षादि का अधिकतम विश्वा 19, क्षुधादि का 15 एवं उग्रादि का 21 तक होता है। पंचांगकारों ने अनेक प्रकार की विधियां प्रचलित कर रखी हैं जिनका आर्ष ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। मकरंद प्रकाश का विश्वादि भी संदेहास्पद है। विंशोपक की कोई उपयोगिता नहीं है। वर्षफल बनाना कठिन कार्य है जिससे बचने के लिए लोगों ने कल्पित विधियां प्रचलित कर दी थीं। विंध्योत्तर वासियों के लिए विंशोत्तरीय मत से आय व्यय चक्र। राशि जिनकी विंध्याचल पर्वत से जो उत्तरवासी हैं उनके लिए आय किस तरह की रहेगी और व्यय किस तरह की रहेगी। तो जो मेष राशि वाले हैं उनकी आप देख सकते हैं 2-14 यानी 2 आय तो 14 व्यय। अभी इनका गुणा करना होता है, हम आपको बताएंगे। और वृष राशि वालों की 11-5, मिथुन की 2-5, कर्क की 11-14, सिंह की 11 आय और 10 व्यय, कर्क की कन्या की 2-5, तुला की 11-5, वृश्चिक की 2-14, धनु की 14-2, मकर की 8-5, कुंभ की 8-5, मीन की 14-2 और योग 96-86। संक्रांति पुण्यकाल चक्र। अभी आपको बता दें हम कि विंध्य दक्षिण वासियों के लिए विंध्याचल विंध्य पर्वत से जो दक्षिण के वासी हैं उनके लिए अष्टोत्तरीय मत से आय व्यय का चक्र बता दें आपको। मेष राशि वालों की आय 5 और 14 व्यय। वृष 14-2, मिथुन 2-5, कर्क 11-2, सिंह 11-10 और कन्या 2-5, तुला 14-5, वृश्चिक 5-14, धनु 8-5 और मकर 11-2, कुंभ 11-2, मीन 8-5। योग आय इसमें 102 और व्यय 74। अब हम इसको तरीका बताते हैं कि किस तरह से हम वहाँ का आय व्यय समझ सकते हैं। स्वयं की राशि के आय तथा व्यय की संख्या को जोड़कर 1 घटाकर 8 का भाग देने पर शेष 1 बचे तो लाभ, 2 से सुख, 3 से क्लेश, 4 से रोग, 5 से
लोकापवाद, 6 से सम्मान, 7 से विजय और 8 से हानि होती है। जैसे हम आपको उदाहरण के रूप में बता दें कि अगर आपकी